नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों 22 नवंबर को कार्तिक की दशमी तिथि है। इस दिन आपको तुलसी की दिया जलाना है। तुलसी का दिया किस प्रकार जलाना है वह हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही 23 नवंबर को कार्तिक माह की एकादशी है और यह देव उठनी एकादशी है। तो इस दिन आपको कौन सा उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोनों विशेष तिथियां हैं 22 नवंबर कार्तिक दशमी। अगर आप कार्तिक दशमी तिथि में तुलसी वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं उसका क्या लाभ है जो कि गुरु जी ने बताया है वह हम आपको उसी तरीके से बताने वाले हैं। साथ ही 23 नवंबर को कौन कौन से आप अच्छे उपाय कर सकते हैं, धन वृद्धि के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, उन सभी चीजों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको 22 नवंबर कार्तिक माह की दशमी तिथि में किया जाने वाला एक ऐसे उपाय की जानकारी दे रहे हैं जिसे वर्ष में सिर्फ आप 2 बार ही सकते हैं। कार्तिक माह की दोनों दशमी में आप ये उपाय कर सकते हैं। एक दशमी जा चुकी है, यह अंतिम मौका है कार्तिक माह की दशमी तिथि का इस विशेष उपाय को करने का। तो गुरुजी ने बताया है कार्तिक माह की दशमी तिथि को जो व्यक्ति तुलसी की डंडी को घी में भोग कर दिए में रखकर अपनी कामना करते हुए उस दीपक को तुलसी की लकड़ी वाले दीपक को प्रज्वलित कर देता है और उस दीपक से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जिनकी भी मूर्ति या फोटो आपके पास है उसकी आरती उतार देता है। भगवान की आरती उतारते समय भगवान का गुणगान करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है। गुरुजी ने कहा ऐसे व्यक्ति का जन्म दोबारा पृथ्वी में नहीं होता है, वह भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। गुरुजी ने बताया विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है या फिर आप स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में यह वर्णन आपको देखने को। ये 24 प्रकार के दीपक होते हैं और उन 24 प्रकार के दीपक में सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली जो दीपक होता है वह तुलसी वाला दीपक ही होता है। यह सर्वश्रेष्ठ दीप और सबसे प्रबल दीप माना गया है। इसके साथ ही गुरुजी ने लंबी बाती का प्रयोग कहाँ करना है, गोल बाती का प्रयोग कहाँ करना है उसकी जानकारी भी दी है। गुरुजी ने बताया लंबी बाती का जो दीपक होता है उसका प्रयोग हम पितरों के लिए करते हैं, पूर्वजों के लिए करते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया बरगद के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, सभी देवियों के सामने आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता पार्वती हो, माता लक्ष्मी हो, कुलदेवी हो, यहाँ पे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। वो गोल बाती का जो प्रयोग है वह हम हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर में प्रयोग करते हैं। लंबी बाती का प्रयोग हम देवी के स्थान में इसलिए करते हैं क्योंकि देवी वंश वृद्धि है और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। वंश और लक्ष्मी बड़ा होना चाहिए, आपका वंश हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए आपको देवी के सामने लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। गोल बाती का प्रयोग भगवान के सामने इसलिए किया जाता है, देवताओं के सामने इसलिए किया जाता है कि हमारा मन, हमारी चित्तवृत्ति सदैव आपके चरणों में लगी रहे और हमें भी वैकुंठ का वास प्राप्त हो। अब हम आपको 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले काफी अच्छे धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि उपाय की जानकारी दे देते हैं। गुरुजी ने बताया अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, आपने व्यापार बदल के भी देख लिया, कोई सा भी व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक माह की जो एकादशी आती है, देवकुटनी एकादशी जो होती है, उस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। आप तुलसी का जो पौधा होता है जिसकी आप पूजन करते हैं, ठाकुर जी की जो आप पूजन करते हैं, तो तुलसी के पौधे को जब आप पूजन के लिए रखते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे कोई सिक्का रख देना है। आप कोई भी सिक्का रख सकते हैं, जो भी आपके पास है आप सिक्का रख दीजिए।